दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के भाग 122 में और खंड 4 में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में बापू ने अहमदाबाद मिल में जो वर्करों में असंतोष था और उसके लिए उन्होंने वर्करों को क्या मार्गदर्शन किया उसके बारे में बताया है। लेकिन इसके जो पहले का जो भाग है उसमें उन्होंने थोड़ा विषयांतर किया है और उन्होंने लिखा है कि अब मैं मजदूरों के विषय को छोड़कर आश्रम की ओर आना चाहता हूँ। आश्रम जो था वो अहमदाबाद के कोचरब गांव में आश्रम था और वहाँ से उसे साबरमती नदी के किनारे कैसे ले जाया गया, क्यों ले जाया गया और वहाँ क्या क्या परेशानियाँ हुई, उनसे कैसे निपटा गया, ये सारी बातें उन्होंने इसके जो पहले का भाग है उसमें बताई हैं। आप उस भाग को सुनकर वहाँ से जान सकते हैं। और इस भाग में उन्होंने इसका शीर्षक दिया है उपवास। बापू लिखते हैं, अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने पहले दिन बहुत हिम्मत दिखाई और शांति बनाए रखी। रोज़ की सभा में हाजिरी भी अच्छी होती थी। रोज़ मैं उन्हें प्रतिज्ञा का स्मरण करवाता था। हम मर जाएंगे पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो रोज़ सामूहिक स्वर में उच्चार करते थे, बोलते थे। पर आगे वो लोग नरम पड़ने लगे। निर्बल आदमी जिस तरह से हिंसक हो जाता है वैसे ही वे कमज़ोर पड़ने लगे और मिल में जाने वाले लोगों के प्रति द्वेष करने लगे। फिर वे किसी पर हिंसक होकर बल का प्रयोग करेंगे, ऐसा मुझे लगने लगा। रोज़ की सभा में हाजिरी कम होती गई और जो आते थे उनके चेहरे पर उदासीनता दिखाई देती थी। मुझे समाचार मिला कि मजदूर डगमगाने लगे हैं। मुझे चिंता हुई। ऐसे प्रसंग पर मेरा धर्म क्या था, मैं उसका विचार करने लगा। दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों की हड़ताल का मुझे बहुत अनुभव था, पर यहाँ का सब मामला नया था। जिस प्रतिज्ञा को करवाने में मेरा अंग था, जिसका मैं रोज साक्षी था, उस प्रतिज्ञा का मैं भंग कैसे होने देता। ये विचार अभिमान प्रेरित हो अथवा मजदूरों के प्रति और सत्य के प्रति प्रेम के कारण ही उत्पन्न हो सकता था। सुबह का पहर था, मैं सभा में हाजिर था और अब क्या करूं इस सोच में ही था। पर मैं सभा में बोल गया, यदि मजदूर फिर से एक नहीं होते होंगे और परिणाम आने तक हड़ताल चला नहीं पाते होंगे तो मैं परिणाम आने तक उपवास करूंगा। हाजिर मजदूर घबरा गए और अनुसुईया बाई की आंखों से अश्रु बहने लगे और मजदूर कहने लगे, आप उपवास न करें, हम उपवास करेंगे, हमें माफ़ करिए, हम प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मैंने कहा, तुम लोगों को उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग प्रतिज्ञा का पालन करो, उतना ही बहुत है। हमें मजदूरों को भिक्षान्न देकर हड़ताल नहीं चलानी। तुम लोग रोज़ की रोटी लायक कमाने के लिए मजदूरी करो, जिससे हड़ताल लंबी चलने पर भी तुम्हें निश्चिंत रहते बनेगा। पर मेरा उपवास अब परिणाम आने से पहले समाप्त नहीं होगा। वल्लभ भाई पटेल म्यूनिसिपैलिटी में उनके लिए नौकरी तलाश रहे थे, पर नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। आश्रम के बुनाई स्कूल में रेत भराई का काम था, उसमें बहुत से मजदूरों की ज़रूरत थी। ऐसा मैंने मगन लाल को सूचित किया। मजदूर वो काम करने को तैयार हो गए। अनुसुईया बाई ने शुरुआत की और नदी के पात्र में से रेती की डलिया लाने के लिए मजदूरों की लाइन लग गई। वो दृश्य देखने लायक था।
मजदूरों में उत्साह का संचार हुआ। उनका हिसाब चुकाने वाले पैसा देते देते थक गए। इस उपवास में एक दोष था। पीछे मैंने लिखा है कि मिल मालिकों से मेरा अच्छा परिचय था और मेरे उपवास की अग्नि से वे भी झुलसने वाले थे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा था। सत्याग्रही इस नाते से मैं उनके विरुद्ध उपवास नहीं कर सकता था, ये मुझे समझ रहा था। उनके ऊपर जो भी परिणाम होना था वो मजदूरों की हड़ताल का होना चाहिए था। मेरा प्रायश्चित मिल मालिकों के दोषों के लिए न होकर मजदूरों के दोषों के लिए था। मजदूरों का प्रतिनिधि होने के कारण उनके दोषों से मुझे भी दोषित होना ही था और मालिकों से मैं सिर्फ अनुरोध ही कर सकता था। उपवास करना अति होगा, फिर भी मैं उपवास का उन पर प्रभाव होगा, यह मुझे समझ रहा था और हुआ भी। मेरा उपवास समाप्त करना मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसा सदोष उपवास करने में मुझे धर्म दिखाई दे रहा था। मैंने मालिकों को समझाकर कहा, मेरे उपवास के कारण आपको अपना मार्ग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझ पर कड़वे और मीठे ताने मारे। ऐसा करना उनका अधिकार था। सेठ अंबालाल इस हड़ताल के विरुद्ध खड़े हुए थे। उनकी दृढ़ता आश्चर्य उत्पन्न करती थी। उनकी यह भूमिका मुझे अच्छी लगी। कभी उनके जैसे नेता विरुद्ध पक्ष के पास थे और मेरे उपवास का उन पर भी विपरीत प्रभाव होगा, यह मुझे कष्टकारक था। उस पर उनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी का मुझ पर सगी बहन के समान प्रेम था और मेरे उपवास के कारण उन पर भी दुविधा का प्रसंग था। मेरे उपवास के दिन अनसुईया बाई और मजदूरों ने भी मेरे साथ उपवास किया। उन्होंने अधिक दिन उपवास न करने के लिए मैं बड़ी मुश्किल से समझा पाया। इस तरह प्रेम का वातावरण चारों ओर बन गया। मिल मालिक दयावश होकर समझौते का रास्ता तलाशने लगे। अनसुईया बाई के घर पर बातचीत हुई। श्री आनंदा शंकर ध्रुव भी बीच में पड़े। आखिर में उन्हें ही पंच बनाया गया और हड़ताल समाप्त हुई। मुझे 3 दिन उपवास करना पड़ा। मालिकों ने मजदूरों को मिठाई बांटी। 21 दिन बाद समझौता हुआ। समझौते की सभा हुई जिसमें मिल मालिक और उत्तर गुजरात के कमिश्नर भी शामिल हुए। कमिश्नर ने मजदूरों को सलाह दी कि तुम लोग हमेशा गांधी जी की सलाह से चला करो। लेकिन इस प्रसंग के कुछ दिनों के बाद ही मुझे कमिश्नर के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा। समय बदला, वैसे कमिश्नर भी बदल गए और खेड़ा जिले में पाटीदारों को मेरी सलाह न मानने के लिए उकसाने लगे। यहाँ पर हास्य और एक करुणा में एक प्रसंग है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मिल मालिकों ने बहुत मिठाई बनवाई थी। उसे हजारों मजदूरों को कैसे बांटना, यह प्रश्न था। मैंने कहा, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके सामने के मैदान में मिठाई बांटी जाए। ऐसा निश्चित हुआ। मैंने भोलेपन से समझा था कि जो मजदूर 21 दिन तक नियम से रहे हैं वो मजदूर बिना बंदोबस्त के लाइन में रहकर मिठाई स्वीकार करेंगे। लेकिन बार बार हमने कोशिश की और वो लाइन टूट जाती थी और फिर बहुत मुश्किल होती थी और धक्का मुक्की होती थी। और ये धक्का मुक्की इस कदर बढ़ गई कि मिठाई ज़मीन पर फैलने लगी और हमें मैदान में मिठाई बांटना बंद करना पड़ा।
बड़ी मुश्किल से बची हुई मिठाई भीड़ से बचाकर अम्बालाल जी के बंगले पर भिजवाई और फिर दूसरे दिन इस मिठाई का बंगले के कंपाउंड में इसको बांटना पड़ा। इस घटना में हास्य रस ऐसा है कि मैदान में पूछताछ करने पर पता चला कि मिठाई बांटी जानी है, यह सुनकर अहमदाबाद के सारे भिखारी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने लाइन तोड़कर सारी मिठाई लेकर भागने का प्रयत्न किया। यह इसका कारुण्य है। इस देश में यह देश भूखमरी से इतना पीड़ित है कि भिखारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खाना पाने के लिए वो ऐसा करते हैं, और धनवान लोग उन्हें काम तलाश कर देने के बजाय अविचार पूर्वक उनको भीख देकर उनका पोषण करते हैं। और ये इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।